वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब हजरात खैर वाफियत से होंगे। तो आज हम इंशाअल्लाह तमयीज़ का तर्जमा करने का तरीका सीखेंगे कि तमयीज़ का तर्जमा किस तरह किया जाता है। तो इसके दो तीन अज्जा हैं। सबसे पहले जुज़ ये है कि तमयीज़ निस्बत हो तो कभी इसके बाद से का लफ्ज़ लाते हैं। तमयीज़ जब निस्बत हो तो इसके बाद से का लफ्ज़ लाते हैं। जैसे इम्तला अल इनाउ माअन, इम्तला अल इनाउ माअन। अब ये है मिसाल, इससे हम सीखेंगे कि तमयीज़ का तर्जुमा किस तरह सीखा जाता है। इम्तला अल इनाउ माअन। अब ये है हमारी मिसाल, ये हमारी मिसाल है इम्तला अल इनाउ माअन। तो इसमें तमयीज़ का हमने तर्जुमा करने का तरीका सीखना है। तो इम्तिला का मतलब होता है भरना, इना का मतलब बर्तन है और मान का मतलब है पानी। तो तर्जुमा हम करेंगे कि बर्तन पानी से भर गया, बर्तन पानी से भर गया। अब ये जो बर्तन लफ्ज़ है ना, बर्तन ये है मुमय्यज़ और माअन है तमयीज़। तो हमने पढ़ा था कि जब तमयीज़ का तर्जुमा करते हैं और तमयीज़ निस्बत हो तो उसके बाद से का लफ्ज़ लाते हैं। तो इम्तिला का मतलब भरना है और इना का मतलब बर्तन है और मा का मतलब पानी है। तो तर्जुमा हमारा होगा बर्तन पानी से भर गया, बर्तन पानी से भर गया। तो इम्तिला का मतलब भरना हो गया। तो ये था हमारा मुमय्यज़ और तमयीज़ का तर्जुमा करने का तरीका। वो सूरत कि जब तमयीज़ निस्बत हो तो उसके बाद से का लफ्ज़ लाते हैं। अब दूसरी चीज़ ये है, और कभी तमयीज़ को फ़ाइल, मफ़ऊल या मुब्तदा का मुज़ाफ़ वगैरह तस्वर करके तर्जुमा करते हैं। जैसे कि मिसाल है हसनु ज़ैदुन वजहन। यहाँ जो ज़ैद लफ़ज़ है और ये तमयीज़, ज़ैद मुमय्यज़ होगा और ये तमयीज़ होगी। तो कहते हैं कि हसनु हसना ज़ैदुन वजहन, ज़ैद का चेहरा, तर्जुमा होगा ज़ैद का चेहरा हसना खूबसूरत है। तो यहाँ हमने ये फ़ाइल वाली मिसाल पढ़ ली। आगे दूसरी मिसाल है मफ़ऊल वाली, फज्जरनल अर्दा उयूनन। अब ये दूसरी मिसाल है फज्जरनल अर्दा उयूनन। हमने ज़मीन में चश्मे फाड़े, हमने ज़मीन में चश्मे फाड़े। तो फज्जरना का मतलब होता है हमने फाड़े। भाई किस में फाड़े? ज़मीन में। भाई क्या चीज़ फाड़े? उयूनन, चश्मे। तो ये जो ज़मीन है ना, ज़मीन, ये हमारा मफ़ऊल है और ये मुमय्यज़ बनेगा और उयूनन आगे ये तमयीज़ बनेगा। तो ये हो गई मफ़ऊल वाली मिसाल। और तीसरी चीज़ हमने पढ़ी थी कि मुब्तदा का मुज़ाफ़ तस्वर करना। जैसे मिसाल है आना अक्सर मिनका मालन। इसमें आना मालन ये होगी तमयीज़ और अक्सर मिनका तुझसे ज़्यादा है। ये जो तुझसे ज़्यादा का लफ्ज़ है ये है मुमय्यज़ और आना मालन ये हो गया तमयीज़ हो गया। तो ये तमयीज़ की दूसरी सूरत थी। अब तमयीज़ की कहते हैं कि एक तीसरी सूरत है कि तमयीज़ जब मुफरद हो तो पहले मुमय्यज़ का, फिर बिला इजाफा, यानी कोई इजाफा नहीं करते, बगैर इजाफे के तमयीज़ का तर्जुमा करते हैं। जैसे कहते हैं ना कि मनमानिन सामानन, मनमानिन सामानन। मनमान का मतलब होता है दो मन और सामान का मतलब घी। अब ये दो मन जो है ना ये मुमय्यज़ है और सामान जो है ये घी है और ये तमयीज़ है। तो हमने पढ़ा है कि तमयीज़ जब मुफरद हो तो पहले मुमय्यज़ का और फिर बिला इजाफा तमयीज़ का तर्जुमा करते हैं। तो ये तमयीज़ है, बगैर इजाफे के तर्जुमा करते हैं। ये आपने तीन मिसालें पढ़ी हैं, हसना ज़ैदुन वजहन, फज्जरनल अर्दा उयूनन, आना अक्सर मिनका मालन और मनवानिन सामनन। अब ये चार मिसालें हैं। इन चार में से ये जो तीन मिसालें हैं ये दूसरी सूरत की हैं कि कभी तमयीज़ को मौके के मुनासिब फ़ाइल या मफ़ऊल या मुब्तदा का मुज़ाफ़ तस्वर करके तर्जुमा करते हैं। और ये तीसरी सूरत जो थी कि जब मुफरद हो, तमयीज़ जब मुफरद हो तो पहले मुमय्यज़ का बिला इजाफा तर्जुमा करते हैं, पहले मुमय्यज़ का और फिर बिला इजाफा तमयीज़ का तर्जुमा करते हैं। उम्मीद है आपको ये तर्जुमा करने का तरीका समझ आ गया होगा।